चलिए आज एडवांस रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग फिफ्थ रूल पढ़ेंगे। फिफ्थ रूल और इसमें हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। हम लोग क्या बात करेंगे भाई? हैबिट्स, HABITS। हैबिट्स चाहे ये गुड हैबिट्स हो या बैड हैबिट्स हो, मतलब अच्छी आदत हो आपकी या बुरी आदत हो। कोई आदत तो दो प्रकार की होती है हैबिट, या तो अच्छी होगी या बुरी होगी। जैसे शराब पी लेना है ना, गलत काम करना, मारपीट कर लेना, ये सब तो गलत आदत है ना। बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, पान खाना, ये तो सारी अच्छी चीज नहीं, बुरी आदत है ना। पूजा करना, बच्चों को पढ़ाना, रोज एक्सरसाइज करना, रोज उठना, है ना, तो ये सब जो है गुड हैबिट्स होता है। तो आप अगर अपने जीवन के गुड या बैड हैबिट्स को दर्शाना हो, चाहे उसकी भाषा आप किसी तरह से बोल सकते हैं, तो उसको हम प्रेजेंट इंडिविजुअल में दर्शा सकते हैं। आप कुछ नॉन लिविंग थिंग की भी आदत होती है, कुछ लिविंग थिंग की भी आदत होती है, जो भी होती है, जैसे भी होती है। अगर आपको फील होगी ये नॉन लिविंग थिंग है लेकिन इसकी हैबिट है, जैसे मैं पहला एग्जांपल दे चुका हूं कि देखिए ध्रुव तारा रोज उत्तर में उगता है या उगा करता है, तो ये सब नॉन लिविंग थिंग का हैबिट है। तो इसी ढंग से जो भी हैबिट्स हो, गुड हैबिट्स हो या बैड हैबिट्स हो, सबको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दर्शाएंगे, चाहे वो एक्टिव में हो या पैसिव में हो, इंट्रोगेटिव में हो, निगेटिव में हो, किसी भी चीज में हो। चलिए थोड़ा सा, और हम लोग तो पढ़ते ही रहते हैं, सारी बातें होती ही रहती है। तो जहां तक नए बच्चे अगर कोई है तो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, जब भी देखिए तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा आपको लगे सब्सक्राइब कीजिए, है ना, कॉमेंट भी कीजिए। चलिए, तो मैं लिख दिया हूं, ये रूल है आज कि प्रेजेंट हैबिट्स, प्रेजेंट हैबिट, इस हैबिट में गुड और बैड, मैं गुड बैड यहां नहीं लिखा, आप समझ लो। प्रेजेंट गुड और बैड हैबिट्स मैं कर देता हूं ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आर एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। माने किसी भी सजीव या निर्जीव वस्तुओं की अच्छी या बुरी आदत को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में व्यक्त करते हैं। इसकी हिंदी ये हो गई। चलिए एग्जांपल आप ले लो। पहला एग्जांपल मैंने दिया है नॉन लिविंग का, ध्रुव तारा रोज उत्तर में उगता है या रोज उत्तर में उगा करता है। ये भाषा भी आप दे सकते हो, उगा करता है या उगता है, एक ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का। बस आप दीजिए एक्टिव में। द पोल स्टार, पोल स्टार डेली राइजेस, उगता है इन द नॉर्थ, उत्तर में। मैं रोज 4 बजे सुबह में उठता हूं, मैं रोज 4 बजे सुबह में उठा करता हूं। ये भी हो, मैं रोज सुबह में 4 में उठता हूं या अगर तो उठा करता हूं, अगर ये भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस लैंग्वेज को, अब ध्यान रखिए। तो आई गेट अप, मैं उठता हूं एट 4 AM, एम मैंने वो सुबह के लिए AM लगा दो, आप AM पीएम पढ़ा चुका हूं, इसमें मैं चर्चा नहीं करूंगा। आई गेट अप एट 4 AM डेली, मैं रोज सुबह 4 बजे उठा करता हूं। अब यहां देखो, श्याम रोज शराब पिया करता है, गंदी आदत है, बुरी आदत है, पिया करता है या रोज शराब पीता है। आपको जो भाषा देना हो दे दो, कोई पिया करता है या पीता है, ये भी होगा। तो श्याम ड्रिंक्स वाइन डेली, आप देख लो, यहां देख लो B5 है। सविता 2 बजे रात तक पढ़ा करती है, आदत दर्शा रहा है। सविता रीड्स बाय 2 AM, यहां देखिए 2 AM टू रात। क्या वह रोज मंदिर जाती है? क्या वह रोज मंदिर जाया करती है? तो आप क्या देंगे? डज शी गो टू टेम्पल डेली, आप देखो डज है और गो है, डज प्रेजेंट इंडेफिनिट। सभी यहां पढ़ा करते हैं, तो इसलिए ऑल डिड हेयर, आप देख लो V1। इस तरह से आपने देखा कि हैबिट, बैड हैबिट या गुड हैबिट, कोई भी हैबिट हो, आप सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट को दर्शाते। चलिए मैं हैबिट के बारे में कुछ और बात करना चाहूँ। ढेर सारे एग्जांपल है, बहुत जितना चीज है आप दे सकते हैं। हैबिट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आप दर्शाते ही हैं, लेकिन हैबिट दर्शाने के लिए कुछ अतिरिक्त वर्ड्स का भी हम यूज करते हैं। जैसे फॉन्ड ऑफ, FOND, फॉन्ड, मैं दर्शा नहीं जा रहा हूं, मैं थोड़ा सा लंबा ये भी होगा, आप पढ़ लो, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत अच्छी चीज है। फॉन्ड ऑफ जैसे एडिक्टेड टू, गंदी आदत, बुरी आदत। हैबिचुएटेड ऑफ, यूज्ड टू, ये सारी चीजों का प्रयोग आप हैबिट दर्शाने के लिए भी करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, उन सारे चीजों के माध्यम से आप प्रेजेंट हैबिट भी दर्शा सकते हो, प्रेजेंट टाइम का हैबिट, पास्ट टाइम का जो हैबिट था उसको भी दर्शा सकते हो, और आने वाले समय में भी जो अगर कोई हैबिट को दर्शाना हो तो उसको भी आप इन 4 चीजों से दिखा सकते हैं। आइए मैं उनकी चर्चा कर लेता हूं, विस्तार पर लिखता हूं बोर्ड पर, फिर उसके बाद देखिए। मैं कहा था ना आपको कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के माध्यम से प्रेजेंट हैबिट को दर्शाते हैं, लेकिन ऐसे भी
वर्ड्स हैं, ऐसे भी एडजेक्टिव्स हैं आपके पास जिसके माध्यम से आप प्रेजेंट टाइम के हैबिट को, पास्ट टाइम के हैबिट को और फ्यूचर टाइम के हैबिट को दर्शा सकते हैं। और ये सारे वर्ड्स कौन कौन है? देखिए, फॉन्ड ऑफ, एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड ऑफ और यूज्ड टू। ये 4 वर्ड्स है जिसकी, ये चारों एडजेक्टिव है और यूज्ड टू वर्ब भी है, मॉडल भी है। मैं इसकी चर्चा बृहद करूंगा। इसको बताने के बाद मैं यूज्ड टू को स्पेशल वीडियो में देने जा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और इसको मैं बहुत गहराई तक ले चलूंगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स इवन टीचर तक इसकी गहराई को नहीं जानते हैं। मैं इसका एक अलग वीडियो बनाने जा रहा हूँ एडवांस मोड में, इसको अलग करके दे दूंगा। तो चलिए अब देखो, फॉन्ड ऑफ है, फॉन्ड FOND, FOU न कीजिएगा, FOND है। फॉन्ड ऑफ का मतलब का, शौकीन का, आदि की आदत, गुड हैबिट्स, कोई अच्छी हैबिट है। जैसे मुझे मिठाई की आदत है, मुझे मिठाई खाने की आदत है ना, इसलिए मुझे घूमने की आदत है, मुझे व्यायाम करने का शौक है। तो ये सब इसके लिए यूज आप करेंगे। फॉन्ड, एडिक्टेड टू, ये देखिए, का लत, का आदि की आदत, वर्ड ये भी सेम हो सकता है लेकिन ये होगा बैड हैबिट्स के लिए। बैड हैबिट्स के लिए ये वर्ड यूज हो और ये अच्छी हैबिट के लिए वर्ड यूज हो किया जाता है हिंदी में। तो इसके लिए बैड हैबिट्स का यूज आप करेंगे बेटे। किसके लिए? एडिक्टेड टू का। ध्यान, ये एडिक्ट से बना है। अब नीचे देखिए, हैबिचुएटेड ऑफ, हैबिचुएटेड ऑफ, यूज्ड टू, इसकी हिंदी होती है का लत, की आदत, का आदि, का शौकीन, का शौक, ये सारे। और इसका प्रयोग आप अच्छे या बुरे दोनों आदतों के लिए कर सकते हैं। ये हो गया अच्छी आदत के लिए, ये बुरी आदत के लिए, और ये दोनों के लिए। हिंदी जो भी हो वैरी करती रहती है हिंदी, इसके लिए परेशान आपको नहीं होना है, बस आपका सेंस होना चाहिए। ट्रांसलेशन एक्चुअली जब बनाते हैं, कोई जो उठाते जो है, तो बस यू ट्राई टू टेक द सेंस फ्रॉम दैट सेंटेंस। उस सेंटेंस आप क्या लेंगे? सेंस लेंगे। सेंस लेके आप उसको बनाएंगे। तो चलिए अब करना, इसको बनाएंगे कैसे? कुछ एडजेक्टिव अगर ये है तो इस सब के पहले एम, इज, आर करेंगे प्रेजेंट हैबिट के लिए, वाज बी पास्ट हैबिट के लिए, शैल बी, विल बी करेंगे फ्यूचर के लिए। सबके साथ यही होगा। चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर देता हूँ, सेंटेंस बना तो ये कहानी समाप्त हो जाएगी। आइए मैं बारी बारी सबको अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे फॉन्ड का मैंने दे दिया, सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी, फॉन्ड ऑफ प्लस नाउन प्रोनाउन। देखिए फॉन्ड ऑफ के बाद या तो आप नाउन रखिए, और अगर कोई वर्ब को दर्शाना हो तो वर्ब का फोर्थ रूप यानी ING लगा के उसको रखेंगे। आप उसको दूसरा कोई रूप में नहीं दीजिएगा। अगर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ ऑफ है, प्रीपोजिशन है, तो टू को छोड़कर दूसरा कोई प्रीपोजिशन अगर आता है उसके बाद जो मेन वर्ब अगर आप रखना चाहते हैं वो सामान्य तौर पर V4 के रूप में रखा जाता है। बस यही रूल है यहाँ, और कोई दिक्कत नहीं। फॉन्ट का स्पेलिंग में आप ध्यान दीजिएगा, FOU फॉन्ट भी होता है, ये फॉन्ट भी है। चलिए तो आप देखिए इसमें, जैसे अगर आप प्रेजेंट दर्शाना हो तो सब्जेक्ट के हिसाब से एम, इज, आर उठा लीजिएगा। अगर पास्ट दर्शाना हो तो वाज, विल उठा लीजिएगा सब्जेक्ट के हिसाब से। और अगर आपको फ्यूचर में दर्शाना हो तो शैल बी या विल बी। शैल बी में होगा, होगी, होंगे, बनेगा, बनेगी, बनेंगे, यही सेंस में आता है। तो शैल बी तो सर आई और बी के लिए होगा। जैसे आप देख लो यहाँ, जब मैं दूध का शौकीन बनूंगा तो आई बनूंगा, शैल बी का शौकीन, फॉन्ड ऑफ, और फिर मिल्क, तो दूध हो गया। फॉन्ड ऑफ ये होता है, हमेशा फॉन्ड से ऑफ आता है, फॉन्ड ऑफ मिल्क। तो इस ये होता है, जिस टाइप को दर्शाना हो आप दर्शा लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 4-5 सेंटेंस आपको दे दिया गया हमें यहाँ। वो मिठाई का आदि है, इसी बात को आप लिख सकते। दूसरे मेथड से उसे मिठाई का शौक है। फिर तीसरे ढंग से ये बात, उसे मिठाई की आदत है। आपको जो हिंदी में जो भाषा आवे, जो वर्ड आवे, बेहिचक आप लो, लेकिन उसकी अंग्रेजी एक ही बनेगी, ही इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। इस सब्जेक्ट के हिसाब से इज आ गया। अगर यहाँ यू रहेगा तो आर आ जाएगा, अगर वी रहेगा तो आर आ जाएगा। जैसे ऐसे सब्जेक्ट के हिसाब से एम, इज, आर तय कर दीजिएगा। उसे नाचने का शौक, मैं एक वर्ब देके भी दिखा रहा हूँ। ये तो यहाँ देखो नाउन आ गया, स्वीट्स नाउन आ गया। अब मैं एक वर्ब भी देके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे देखो, उसे नाचने का शौक है, का शौक, उसे नाचने की आदत है, वह नाचने का आदि है। कोई भी भाषा हमें हिंदी में दे सकते हैं, लेकिन उसकी अंग्रेजी बनेगी एक ही। तो ही इज, यहाँ जो है इज ले लेंगे, इज है के लिए इज ले लीजिएगा। का शौक, ये जो होता है फॉन्ड ऑफ आ जाएगा। आइए उसके बाद आपका मेन वर्ब आ जाएगा। ये एम भी है, एम भी का भी बोल। तो ही इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। देखिए, ही इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। उसी ढंग से इसमें भी है। जैसे है, आप यहाँ है ले लीजिए, आपको का आदि ये हो गया ना। आप फिर मिठाई, ये नाउन हो गया आपका, देख लो आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। तो ही इज ये होगा फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, ऐसे बनेगा। तो जैसे ये बना, ऐसे बनेगा। चलिए अब एक पास्ट टेंस में आपको दर्शा रहा हूं, एक सिंपल सा देख करके। उसे ढोलक बजाने का शौक था पास्ट में। ये देखिए पास्ट आ गया, का शौक,
बजाना, वर्ब आ गया एम भी, क्या बजाना, तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। तो ही वाज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, प्ले मतलब बजाना, प्लेइंग द ड्रम, ढोल, ढोल बना होता है, ढोल की इंग्लिश होती है ड्रम, और इसके साथ दी लगाएगी तो क्या लगेगा, ही वाज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द ड्रम। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ दी लगाइए समान तौर पर, तो आप ये देखें, ही वाज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द ड्रम। बस ठीक इसी तरह से यह बच्चा सब जगह मिठाई का शौकीन होगा, यहां देखिए फ्यूचर टेंस आ गया, होगा का शौकीन ये आ गया आपका, और फिर मिठाई नाउन आ गया इसमें, और यह बच्चा सब्जेक्ट आपका हो गया। तो क्या बनेंगे आप बोलिए, दिस चाइल्ड होगा विल बी होगा, शैल बी तो होगा नहीं, तो विल बी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, आराम से बना, कोई दिक्कत है नहीं। दिस चाइल्ड विल बी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स बन गया। अब मैं शैल बी पे एक एग्जाम्पल मैं दिया हूं अलग से स्पेशली भाई, तो मैं दूध का शौकीन बनूंगा, मैं सब्जेक्ट हो गया ये आपका, देखिए बनूंगा, है ना, ये आपका वर्ब हो गया, का शौकीन फॉन्ड ऑफ मिल्क नाउन, आई शैल बी फॉन्ड ऑफ मिल्क, आप देखो वही होगा, आई शैल बी फॉन्ड ऑफ मिल्क। ठीक इसी तरह से एडिक्टेड टू कोई गलत आदत दर्शाने के लिए हम करें, बैड हैबिट दर्शाने के लिए कर सकते हैं एडिक्टेड टू, फिर उसका हैबिट ऑफ और यूज टू, मैं उसका अब मैं बी करके दे रहा हूं एडिक्टेड टू का। चलिए उसको देख लेते हैं। अब देखिए एडिक्टेड टू आ गया यहाँ, एडिक्टेड टू ये बुरी आदत को दर्शाने के लिए क्या जाता है, और उस पर जैसा मैंने एग्जाम्पल दे रखा था, 4 एग्जाम्पल्स मैं दे रखा हूँ, लैंग्वेज जो भी हो, लैंग्वेज तो खैर जो भी हो, लेकिन पर्पस क्या होता है, सेंस क्या होता है, उसके हिसाब से आप एडिक्टेड टू का यूज कर लेंगे। देखिए उसे शराब का लत था, उसे शराब की आदत थी, उसे शराब का वह शराब का आदि था, ये देखो था पास्ट टेंस आ गया यहाँ, और का लत आपने देखा ये अलग, का आदि, और शराब आपका ये अलग है, आपका ये नाउन हो गया, तो क्या लेंगे, और ये सब्जेक्ट आ गया बहुत से, ही वाज एडिक्टेड टू वाइन, अब जो ही वाज एडिक्टेड टू वाइन, ये आपका नाउन यूज हुआ, ये वाइन नाउन, ये नाउन कौन दर्शा रहा है यहाँ देखो नाउन। फिर देखिए वर्ब है आपका, उसे शराब पीने का लत था, पीने का लत, आप देख लो ये का आदि, ये देखो आ गया, ये तो वर्ब हो गया आपको, यहां से यहां पे ये सब क्या वर्ब हो गया ये आपको, और ये हो गया आपका मेन वर्ब एम भी, और ये हो गया उसका पीने, क्या पीने का, शराब, ये आपका इसका ऑब्जेक्ट हो गया इसी का। तो आप लेंगे ये सब्जेक्ट, ही वाज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, क्योंकि एडिक्टेड टू का वर्ब आएगा तो भी बोल आएगा, टू के बाद भी बोल आता है, ये ध्यान रखिए एक्सेप्शन केस है। तो ही वाज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन, हो गया, बन गया, कोई दिक्कत है नहीं। तो ही वाज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, देख लो वाइन ऑब्जेक्ट है, ये बनता आराम से, कोई दिक्कत है नहीं है इसमें, बस ही वाज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन, है ना। अब देखिए इसमें राम को धूम्रपान करने का लत है, का लत एडिक्टेड टू बुरी आदत है, धूम्रपान बुरी आदत है, धूम्रपान करना, स्मोक भी भरपूर है, ये स्मोकिंग हो जाए, स्मोकिंग धूम्रपान करना होता है, तो राम को सब्जेक्ट हो गया ये, राम इज प्रेजेंट में दिखा, इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, आप देखिए वही बना होगा, राम इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, तो राम इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, देख लो आपको यहाँ बिफोर आ गया भाई, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। चलिए इसमें देखिए, राम को धूम्रपान करने का लत होगा, होगा दिया और फ्यूचर दर्शाने के लिए मैंने होगा दे दिया आपको, का लत यहाँ आ गया, एडिक्टेड टू आ गया, और धूम्रपान करना भाई वर्ब हो गया, देख लो भाई। तो राम होगा विल बी, राम के अनुसार क्या होगा, विल बी होगा, राम विल बी एडिक्टेड टू स्मोकिंग, वही होगा, देखियो राम विल बी एडिक्टेड टू स्मोकिंग, बन गया ना, आराम से बनता है, कोई दिक्कत नहीं। बस आप इस पर हैबिट ऑफ बना लो, हैबिट ऑफ यूज्ड टू भी बनता है इस पर, तो यूज्ड टू तो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो उसकी गहराई में डुबकी लगा करके आप उसको देखोगे। तो चलिए हम लोग फिर अब इसका ले लेते हैं, हैबिट ऑफ का एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद सब वर्ब सबका सेम तक यहाँ से बदलेगा, फॉन्ड ऑफ आएगा, एडिक्टेड टू आएगा, हैबिट ऑफ आएगा, यूज्ड टू आएगा, ये सब सारा यहाँ होगा। चलिए हम लोग फिर अगले फिर आप एग्जांपल ले लेते हैं, सी भी आप देख लो, अगला फिर क्या हो रहा है सी में आप देख लो। चलिए ये ABC हो गया ये, अब हम लोग ये हैबिचुएटेड ऑफ कर ले रहे हैं। अब हैबिचुएटेड ऑफ का वही मीनिंग होता है जो मीनिंग फॉन्ड ऑफ का होता है, एडिक्टेड टू का होता है, यूज टू का होता है। सिर्फ आपको ये करना किस सेंस में किसका यूज करेंगे, तो आपने एडिक्टेड टू का यूज आपने किया वो बैड हैबिट्स के लिए,
फॉन्ड ऑफ का अच्छे हैबिट के लिए, और ये हैबिचुअल ऑफ जो है इसका गुड एंड बैड दोनों हैबिट के लिए आप कर सकते हैं। देख लीजिए सारा फॉर्मूला वही सेम जैसे फॉन्ड ऑफ का है, जैसे एडिक्टेड टू का है, सारा वही फॉर्मूला है और कुछ है नहीं, बस सिर्फ यहाँ बदलते जाइए आप, यहाँ बदलते जाइए, सारा सिस्टम वही है। नाउन आएगा ये और वर्ब लाएंगे तब विफोर भी उतना है और कुछ है नहीं। आप देख लो मैंने दे दिया एग्जाम्पल, उसे घूमने की आदत है, ही इज हैबिचुअल ऑफ वॉकिंग, जैसे वो सब्जेक्ट हो गया उसे मैंने हुआ ये की आदत और यहाँ घूमना, ही इज हो गया हैबिचुअल ऑफ वॉकिंग। पिताजी को 3 बजे उठने की आदत है, पिताजी सब्जेक्ट हो गया, यहाँ थी हो गया, की आदत हो गया, ये सुबह उठना ये वर्ब हो गया, ये तो टाइम हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। फादर वाज हैबिचुएटेड ऑफ, हैबिचुएटेड प्रोनाउंसिएशन जरा सही कीजिएगा, ऑफ वाज हैबिचुएटेड ऑफ राइजिंग या गेटिंग अप, जो मैं राइजिंग कर दिया, राइजिंग में उठना होता है, राइजिंग at 3 a.m. at 3 a.m. देखिए फादर वाज हैबिचुएटेड ऑफ राइजिंग एट 3 a.m. राम को पान खाने की आदत है, तो राम यहां देखिए सब्जेक्ट, राम इज हैबिचुएटेड ऑफ खाना, वर्ब आ रहा है, वो च्यूइंग, CHEW, च्यू चबाना, पान को ऐसे चावल की तरह खा नहीं लेते, रोटी की तरह चबा खा नहीं जाते, पान को चबाते रहते हैं, इसलिए इस पान के खाने के लिए जैसे नट है, सुपारी है, इसको खाने के लिए च्यू कीजिए, जो चबाते रहते हैं इसको मुंह में लेकर के, इसलिए खाने का यहाँ इट नहीं देंगे, च्यू देंगे। तो राम इज हैबिचुएटेड ऑफ च्यूइंग बीटल, BETL, बीटल में पान, बस हो गया। आप देखिए वही होगा, राम इज हैबिचुएटेड ऑफ च्यूइंग बीटल। अब यहाँ देखो मुझे पान की आदत है, अब नाउन आ गया, तो आई एम हैबिचुएटेड ऑफ बीटल है, देखिए तो मुझे ये की आदत के चलते यहां सब जरा सा मैं ना देखो, मैं पान की आदत है हूं, सो नहीं हो पाएगा, अच्छी हिंदी के लिए मुझे पान की आदत है, लेकिन मुझे यहाँ आई देगा है कि यहाँ एम देना पड़ेगा क्योंकि आई के हिसाब से, इसलिए आई एम हैबिचुएटेड ऑफ बीटल। नाउन आ गया, आप देखो वही हुआ नाउन, यहाँ नाउन आ गया। यहाँ देखिए तुम चाय के आदी हो जाओगे, फ्यूचर टेंस को मैं शो कर रहा हूं थोड़ा सा, तुमको चाय की आदत हो जाएगी, बात है कि मैं 2 लैंग्वेज, 2 हिंदी लैंग्वेज मैंने इसको लिख डाला है, आप इसको देख लो, कोई दिक्कत है नहीं। तो यू विल बी, हो जाओगे, ये सब्जेक्ट है आपका, यू विल बी की आदत है, ये हो जाओ यहां आ जाएगा, है ना, हो जाओगे, यू विल बी ये आदत, ये देखिए हैबिचुएटेड ऑफ कौन सी चाय, टी, तो यू विल बी हैबिचुएटेड ऑफ टी, ये नाउन आ गया। इसी ढंग से बढ़ाते रहिए, तो ये आपको समझ हो गया मेरे ख्याल से। आलू दोस्त लाने के लिए 3 वर्ड मैंने लाया है, फॉन्ड ऑफ, एडिक्टेड टू और हैबिचुएटेड ऑफ। अब यूज्ड टू मुझे लाना, लेकिन यूज्ड टू को मैं एक सेपरेट वीडियो इसके बाद मैं देने जा रहा हूं आपको, उस वीडियो का देखो एकदम गहराई में जाकर देखो। यूज्ड टू मैंने देखा, ढेर सारा मैंने वीडियो देखा है, लेकिन वो चीज मुझे नहीं मिली जो यूज्ड टू एक्चुअली है। तो चलिए हम लोग फिर अगले वीडियो में आप बच्चों से मिलते हैं, और थोड़ा सा भाई सारे बच्चे सब्सक्राइब कर दो, जो देखते हो नए बच्चे सब्सक्राइब करते चलिए, कमेंट करते चलिए, शेयर करो, दूसरे के बीच बांटो, बांट कीजिए, सिर्फ अपने नहीं, बांटते रहिए। जीवन का सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी होती है हम मानव की, हम इंसान की। तो चलिए आप तमाम बच्चों को मेरी शुभकामना, और जो बूढ़े बुजुर्ग टीचर लोग भी देखते हैं तो उन सबको मेरा सत श्री अकाल, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सबको भगवान जी का थैंक्स, धन्यवाद।